नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का किया उद्घाटन। सीएए कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग ने दायर की याचिका। लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज ने मांगे 5-5 टिकट। आज निम्बाहेड़ा आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। किसान सम्मान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। और गैंगस्टर काला जठेड़ी लेडी डॉन अनुराधा की आज होगी शादी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और अभय घाट में जनसभा को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट में सीएए कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रावधानों को देश में लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून के तहत कुछ धर्मों के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, जो संविधान के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज ने राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा से 5-5 टिकट की डिमांड की है। गुर्जर समाज की ओर से अन्य दूसरे समाजों के मुकाबले ज्यादा टिकटों की डिमांड है। राजस्थान पथिक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह गुर्जर ने कहा कि राज्य में गुर्जर समाज सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, झुंझुनू, बारा झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में राज्य में हमारी आबादी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में टिकट दिए जाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को निम्बाहेड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कृषि मंडी में किसान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी मुख्य अतिथि रहेंगे। सीएम शाम 4 बजे पोखरण से रवाना होकर हेलीकॉप्टर से शाम 5:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के ग्राउंड में उतरेंगे, जहां से वो आयोजन स्थल पर जाएंगे। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। दोनों की शादी दिल्ली के द्वारका इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में होगी। ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अनुराधा चौधरी शादी के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिलने के बाद दुल्हा बनने जा रहा काला जठेड़ी इसी जेल से पुलिस कर्मियों के साथ सुबह 10 बजे रवाना होकर शाम ठीक 4 बजे शादी की तमाम रस्मों को पूरा करने के बाद वापस जेल पहुंच जाएगा। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की फहरिस्त को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमों के अलावा 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मॉडर्न हथियारों से लैस होकर दोनों के बीच रहेंगे। इसके अलावा करीब 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर कार्य का बहिष्कार कर दिया। जयपुर सहित प्रदेश भर में सफाई कार्य का बहिष्कार किया गया है। सफाई कर्मी और वाल्मीकि समाज आंदोलन पर उतर गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने 5 मांगों को लेकर हड़ताल की है। राजस्थान के सांस्कृतिक और कलात्मक स्थल रविंद्र मंच जयपुर के हीरक जयंती के अवसर पर कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से 13 से 16 मार्च को रंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रविंद्र मंच मैनेजर सोविला माथुर ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत और मंच की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रमों की सीरीज में आर्ट, कल्चर और अनुभवों का विशेष तालमेल देखने को मिलेगा। इस दौरान कार्यक्रम का खास आकर्षण राग कार्यक्रम, लयबद्ध अतीत का प्रदर्शन और 10.5 फीट लंबी हस्तलिखित कुरान का प्रदर्शन होगा। राजस्थान रॉयल्स 13 मार्च से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास शुरू करेगी। क्रीड़ा परिषद को आईपीएल मैच की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही उनकी ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2 दिन में सवाई मानसिंह स्टेडियम में बॉक्स ऑफिस लगा दिया जाएगा, जहां से ऑफलाइन टिकट खरीद सकेंगे। स्टेडियम में आईपीएल के 3 मैच होंगे। इनमें से 2 मैच मार्च में होने हैं। पहला मैच 23 मार्च को खेला जाएगा। सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने के बाद अब किसानों को रुपए के लिए अधिकारी और कर्मचारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब अधिकतम 48 घंटे में संबंधित किसान के खाते में गेहूं की राशि जमा हो जाएगी। भारतीय खाद्य निगम ने जिले के नवलगढ़, गुड़ा, गौड़जी और झुंझुनू केंद्र पर इसकी पहल की है। इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण करवाना होगा। प्रबंधक गुण नियंत्रक विजयपाल सिंह और अमर सिंह ने बताया कि पंजीयन के लिए गाँव में शिविर लगाकर किसानों को जागरूक भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह चित्तौड़गढ़ उज्जैन चित्तौड़गढ़ पैसेंजर ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबे समय से प्रयास के बाद इस ट्रेन की सुविधा मिली है। अब महाकाल के दर्शन के साथ साथ व्यापारियों को भी और ज्यादा सुविधा मिलेगी। ये पैसेंजर ट्रेन 13 मार्च से रेगुलर चलेगी। आज शुभारंभ के दौरान अलग अलग टाइम टेबल से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। मोदी सरकार का लोकल फॉर वोकल पर जोर है। इसके तहत ही अलवर का कलाकंद, नसीराबाद का कचौड़ा और अजमेर का सोहन हलवा जैसे सभी जगहों के लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।
रेलवे स्टेशन पर ऐसे उत्पाद के लिए जगह दी जाएगी ताकि छोटे कारोबारियों के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस पर सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पोखरण से कई बड़े कामों का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस पर अलवर जंक्शन पर भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। अजमेर में जल संसाधन विभाग की ओर से सुबह 8 बजे से बीसलपुर परियोजना के अंतर्गत पुरानी 1200 mm की पीएससीसी पाइपलाइन के रखरखाव और लीकेज मरम्मत के लिए 16 घंटे का शटडाउन लिया गया है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर में विभिन्न स्थानों पर 7 लीकेज की मरम्मत भी प्रस्तावित है। ऐसे में अब 2 दिन जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग के अधीक्षण अभियंता भुवनेश्वर अग्निहोत्री ने बताया कि 16 घंटे के शटडाउन में पाइपलाइन को खाली करना, विभिन्न स्थानों पर मरम्मत, लगभग 9-10 लीकेज ठीक करना सम्मिलित है। इस शटडाउन के 12 मार्च रात्रि 12 बजे तक पूर्ण होने की संभावना है। इसलिए 12 मार्च और 13 मार्च को अजमेर शहर, पुष्कर एवं अन्य कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद एवं ब्यावर में जलापूर्ति को यथावत रखने के प्रयास किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले के गांव में रसद विभाग से रह रहकर अधिकृत राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफेरी सामने आ रही है। गुजरात के सीमावर्ती कसारवाड़ी क्षेत्र के 7 सेरा पंचायत की एक दुकान में फर्जीवाड़े पर वितरण का जिम्मा पड़ोसी डीलर को सौंपा तो उसने भी खेला कर दिया। उपभोक्ताओं के फिंगर लगवाने के बाद गेहूं देने के नाम पर ठेंगा दिखाकर डीलर गेहूं हजम कर गया। मामले पर अब थाने में डीलर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के 20 पद और लाइब्रेरियन के 20 पद पर भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधित सूचना विस्तृत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 6204 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में समेकित बाल विकास सेवा के निदेशक ओपी बुनकर ने आदेश जारी किए हैं। निदेशक ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को तत्काल भर्ती निकालने के लिए निर्देशित किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।